30 डेज रह गए हैं हमारे जून 26 के एग्जाम में। हमारी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है सर, हम रिवीजन भी कर रहे हैं, हम आईसीएसआई का पूरा मॉड्यूल भी कवर कर रहे हैं, हम आपके रिविजनरी लेक्चर्स भी देख रहे हैं, हम पास्ट ईयर के एग्जाम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन सर कॉन्फिडेंस के साथ साथ रह रह के दिमाग में एक सवाल आ जाता है कि क्या जून का पेपर का लेवल इजी होगा, मॉडरेट होगा या टफ होगा। क्योंकि लोग तो बोलते हैं ऐसा कि जून का पेपर दिसंबर के पेपर से आसान होता है, लेकिन अमित सर डर लग रहा है कि क्या होगा। तो बच्चे ये सवाल मुझसे बहुत सारे बच्चों ने बार बार व्हाट्सएप करके पूछा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका आंसर देने के लिए क्रिस्प सी 5 मिनट की वीडियो बना दूं विद लॉजिकल रीजंस कि पेपर कैसा आएगा और क्यों। तो ध्यान से देखिए बच्चे, अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो एक मार्केट में लोगों के दिमाग में है कि जून का पेपर इजी आता है। अगर यही मेंटालिटी के साथ हम लोग अपनी प्रिपरेशन करें, मैनिफेस्टेशन करें, तो वैसे भी जून का पेपर बच्चों को कंपैरेटिवली आसान ही लगता है। लेकिन ये तो हो गई एक मिथ या वहम या बिलीफ वाली बात। रियलिटी क्या है? अगर हम रियलिटी की बात करें तो लास्ट 5 रिजल्ट्स अगर आप देखोगे, लास्ट 5 रिजल्ट्स, तो बॉस आईसीएसआई की पासिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। फिर चाहे वो सीएस एग्जीक्यूटिव की हो या सीएस प्रोफेशनल की हो। आप अगर दिसंबर 25 का पेपर देखते हो, लास्ट अटेम्प्ट का अगर आप पेपर देखते हो, वो बहुत ज्यादा इजी थे। अगर आप कंपनी लॉ को देखो तो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, उसी में से 10 नंबर का पेपर आया हुआ था। सिक्योरिटी लॉ देखो, सीएमएसएल, फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन में से डेफिनेशंस पूछी गई थी 8 मार्क्स की, 8 नंबर की साफ साफ डेफिनेशन पूछ रहा है। भाई कस्टोडियन के क्या फंक्शंस होते हैं वो पूछ रहा है इंटरमीडिएरी से। तो इसका मतलब पेपर का लेवल वाज वेरी वेरी इजी। तो रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, पेपर भी अच्छे हो रहे हैं। जब दिसंबर का पेपर जो लोग कहते हैं बहुत टफ आता है, वो इतना इजी था, तो जून का जो ऑलरेडी इजी आता है, सोचो उसका क्या होगा। दूसरी बात आपको पता है, इंडस्ट्री में सीएस की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। मैं आपको ये कोई जेनेरिक बात नहीं बता रहा, मैं आपको लास्ट मीटिंग की बात बता रहा हूं कि बॉस कॉर्पोरेट जो है दे आर लाइक रिक्वेस्टिंग आईसीएसआई के प्लीज सप्लाई बढ़ाओ। कॉर्पोरेट्स मिनिस्ट्री के पास जा रहे हैं, मिनिस्ट्री आईसीएसआई के पास जा रहा है। आप लोगों को याद होगा मैंने आपको बताया था कि बीच में एक न्यूज आई थी कि शायद जो मिनिस्ट्री है वही पेपर्स वगैरह कंडक्ट कराएगी। अभी इस चीज की कोई भी जवाब आईसीएसआई ने नहीं दिया था, आईसीएसआई साइलेंट मोड पे था इसमें। लेकिन मेरा जवाब क्या है, आईसीएसआई साइलेंट मोड पे था, मतलब इसका ये नहीं है कि सर कुछ हो ही नहीं रहा। कई बार साइलेंस इज अ वे टू प्रोटेस्ट, साइलेंस इज अ वे टू से कि नहीं यार हमें इस पे कोई कमेंट ही नहीं करना। लेकिन क्या आईसीएसआई जो है एज अ बॉडी भी चाहेगा कि कंट्रोल उन्हीं के पास रहे? क्या आईसीएसआई भी चाहेगा कि नहीं यार हम ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाएं ताकि जो गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट है कि नहीं यार सप्लाई बढ़े, वो सीएस इतने एडिक्वेट हो कि गवर्नमेंट को अपने हाथ में चीजें लेने की जरूरत ही ना पड़े? तो इसका मतलब क्या है, कंपनी सेक्रेटरीज की डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ाना हमारे आईसीएसआई के लिए जरूरी है। और सप्लाई तभी बढ़ेगी जब पेपर भी इजी आएगा और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ज्यादा पास होंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर पेपर भी आसान आ रहे हैं, सर बच्चे भी ज्यादा पास हो रहे हैं, सर डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ानी है। और तो और सबसे बड़ी बात, जो नया कोर्स करिकुलम अगले साल आएगा, याद करो उसमें आईसीएसआई ने क्या बोला था कि हम वाइवा लेंगे और वाइवा लेके 70 मार्क्स का आपका मेन पेपर होगा और 30 मार्क्स ओरल के वाइवा में आईसीएसआई डिसाइड करेगा कि किस बच्चे को कितने नंबर देने हैं। आप सोचो जब से 12th में 10th में 80-20 का रेशियो आया कि 80 नंबर का पेपर होगा और 20 नंबर के वाइवा, क्या स्कूल के टीचर आपको 20 में से 18, 19, 20 देते हैं ना? तो इसका मतलब क्या है कि ये सिस्टम आने से कि इतने मार्क्स स्कूल के हाथ में होंगे और इतने मार्क्स बोर्ड के हाथ में होंगे, ये सिस्टम आने से रिजल्ट अच्छा हुआ है। तो अगर आईसीएसआई 30 मार्क्स वाइवा के अपने हाथ में रखना चाहता है, क्या हमें यहां से आईसीएसआई की इंटेंट समझ आ रही है कि उसको ज्यादा कंपनी सेक्रेटरीज बनाने हैं आने वाले सालों में? तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि मैं डैम श्योर हूं कि आपका जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट में रहने वाला है। व्हेन आई एम सेइंग इजी टू मॉडरेट में रहने वाला है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इजी का मतलब है कि आपका 75 to 80 मार्क्स का पेपर सुपर इजी आने वाला है।
वहीं अगर मैं मॉडरेट की बात करूं तो आपका 20 to 25 मार्क्स का पेपर मॉडरेट आने वाला है। टफ का कोई सवाल ही नहीं है। टफ सिर्फ उस बच्चे को लगेगा जो 1 महीने में पढ़ना चाहता है। सर मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं, बस 1-1.5 महीने में पास हो जाऊंगा, उस बच्चे को टफ लग सकता है। अदरवाइज आपका जो पेपर है 80% बहुत ही आसान होने वाला है एंड 20% मॉडरेट लेवल का होने वाला है। तो ये एक अच्छी न्यूज है और ये मैं ऐसे हवा में नहीं दे रहा, मैंने इसके लिए एनालाइज किया है, अपने 3-4 घंटे लगाए हैं, सारी चीजों को निकाला है, उसके बाद मैं इस कंक्लूसिव वीडियो पे पहुंचा हूं। तो यस बच्चे, पेपर आसान आने वाला है एंड आप लोग पक्का पक्का पास होने वाले हो। और एक चीज और, जब बच्चे हैं वो बार बार एक ही बात पूछ रहे हैं, सर आपकी वो पेपर लीक वीडियो कब आने वाली है? सर मेरे फ्रेंड्स ने बताया था कि वो पेपर लीक वीडियो में से ही पेपर आया था। सर वी आर वेटिंग फॉर इट। इस वीडियो में मुझे जितने ज्यादा बच्चों के कमेंट्स आएंगे पेपर लीक वीडियो के लिए, उतनी ही जल्दी मैं रिलीज करूंगा, आई प्रॉमिस। तो फटाफट से वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। इसके नीचे मुझे मैक्सिमम कमेंट्स आएंगे तो मैं विद इन 48 आवर्स वो वीडियो रिलीज कर दूंगा। तो मैं 48 आवर्स में करूं या मैं 4 दिन में करूं, 5 दिन में, वो डिपेंड करता है आपको कितनी उसकी जरूरत है, अर्जेंसी है। तो फटाफट से मुझे कमेंट्स में बताइएगा। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।